तो विद्यार्थीगण आप टेस्ट जब दे चुके हैं तो जाहिर सी बात है उसकी परिणाम की आकांक्षा रहती है। इसे तो यकीनन तौर पर आप तमाम विद्यार्थी इसके तमाम प्रश्नों को हल कर चुके होंगे और सही ही बनाए होंगे। लेकिन आइए देखें, प्रश्नों को बारीकी से देखें। तो कहता है किस समिति के सदस्य केवल लोकसभा का होता है? तो लोकसभा में प्राक्कलन समिति में सभी 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। संसद में 3 आर्थिक मामलों की समिति होती है। प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7। लोक उपक्रम समिति में लोकसभा का 15, राज्यसभा के 7। बाद में निर्णय दिया, बाद मतलब विवाद, शिकायत। किस शिकायत में निर्णय दिया? मिनर्वा मिल विवाद 1980 में हुआ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार या राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसलिए एक को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। मिनर्वा मिल विवाद। दुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है और ये एशिया का सबसे पुराना कप है। दुरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। तो एशिया का सबसे पुराना कप है और फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल भी है। तो एएसओ असिस्टेंट सेक्शन अफसर पीटी एग्जाम के जिसकी एग्जाम होना है उसकी कितनी बेहतर तैयारी है आपकी? तो आपकी तैयारी को ही और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लायक तैयारी बना देने के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज आयोजन किए हैं, ताकि उसमें प्रश्नों का स्तर परीक्षा के स्तर के समकक्ष का होगा, ताकि यहाँ पर अपने कमजोरी को आप देख सकें, जान सकें और उसे दूर करने के लिए चर्चा परिचर्चा करते हुए उसे निदान करके लक्ष्य तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। तो आइए जुड़े। और मात्र 300 रुपया 10 टेस्ट के लिए फी रखा गया है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 1968 में। तब भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नित्यानंद कानूनगो राज्य का राज्यपाल हुआ करते थे। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अब बड़ा विचित्र अवस्था ये रहा कि 3 बार भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री बने और तीनों बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। पहली बार लागू हुआ 1968 में और अंतिम 8वीं बार लागू हुआ 2005। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है 1906 में उसकी स्थापना देहरादून में हुई। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित किया गया था। इसमें 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। खून की थक्का न जमना किस विटामिन की कमी से होता है? तो खून का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से खून जो है जब आप कटता है तो देखिए खून जम जाता है, लेकिन के की कमी रहती है, वह जमता नहीं है और खून निकलते रहता है। जम जाने से क्या होता है? खून की निकलने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। यमुनाम आकाशी का संबंध अभी आप देखिए पटना में एक विश्व कप का आयोजन हुआ था जिसका नाम था सेपक टकरा। और सेपक टकरा से जुड़े हैं यमुनाम सिंह, उस टीम के भारतीय टीम के कप्तान। भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता को जीता। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी, भारत में केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन ज्वालामुखी। और एक ही प्रसुप्त ज्वालामुखी है, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नारकोंडम ज्वालामुखी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई। नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। गोवा और सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्य में इसकी शाखा मौजूद है और इसकी शाखा की संख्या 196 हो गई थी, लेकिन विजय केलकर समिति के सिफारिश पर इसे आपस में मर्ज किया जाने लगा और इसकी शाखा वर्तमान में मात्र 43 रह गई है। पटना स्थित राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल जो बांस घाट पर गंगा किनारे अवस्थित है, जहां राजेंद्र प्रसाद का अंतिम संस्कार किया गया था, अग्नि संस्कार, उसमें उसे नाम है महाप्रयाण घाट के नाम से जिस घाट को जाना जाता है। किस समिति ने न्याय पंचायत के गठन करने की सिफारिश किसने किया? तो अशोक मेहता समिति, जिसने कहा था पंचायती राज को 2 स्तर का बनाया जाए, एक को ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्रामीण स्तर पर ही जो है न्याय पंचायत का गठन किया जाए, ताकि ग्रामीण लोग अपनी छोटे मोटे विवाद जो हमारे देश की परंपरा रही थी पंच परमेश्वर के माध्यम से
तो न्याय पंचायत के माध्यम से उसे निपटारा करने के लिए प्रथम भारतीय जो व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, तो अभिनव बिंद्रा पहला भारतीय था जिसने शूटिंग प्रतियोगिता में 10.8 अंक लाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और दूसरा रहे व्यक्तिगत स्पर्धा में आकाश चोपड़ा, केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति रहे जो व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आकाश चोपड़ा और एक अभिनव बिंद्रा। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1891 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। बनारस हिंदू कॉलेज को ही बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, दोनों एक ही कॉलेज का रूप है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किए पंडित मदन मोहन मालवीय। तो बिहार से विधानसभा से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित सामाजिक सम्मान, जॉब सिक्योरिटी, सब कुछ आपको शुभ उपलब्ध है। वो है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन अफसर से जुड़िए, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बौद्धिकता को बेहतर बनाना है। और कितना बेहतर बना या कहाँ कमी रह गया, उस स्व परीक्षण के लिए टेस्ट एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिसके लिए राजधानी कोचिंग व्यवस्था किया है, ताकि आप अपनी कमजोरी को मजबूती में बदल करके सफलता को प्राप्त कर सकें। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग को सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिफारिश से राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसे नियुक्त तो राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को है। तो अनुच्छेद 317 के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। 317 कहता है उनको हटाएंगे राष्ट्रपति के सिफारिश पर, अर्थात राष्ट्रपति हटाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1990 में भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार जो है भीमराव अम्बेडकर को 1990 में पुरस्कार दिया गया था, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपके तमाम प्रश्नों को बेहतर सरल तरीके से रख दिए, उत्तर दिया गया, ताकि आप अपनी कंसेप्ट को मजबूत कर सकें, कंसेप्ट बना सकें और परीक्षा में जब प्रश्न आए तो उसे आसानी से हल कर सकें।